सोचो, आपकी उम्र सिर्फ 25 साल है, लेकिन शरीर 50 साल के इंसान जैसा थका हुआ महसूस करता है। सुबह उठते ही आलस, दिन भर सुस्ती और रात को भी ऊर्जा जीरो। अगर आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो ये सिर्फ थकान नहीं, आपके शरीर का एक खतरनाक सिग्नल है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आज की जनरेशन में हर तीसरा इंसान इसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि असली वजह क्या है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं सिर्फ 5 ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें अगर आपने रोज अपनी डाइट में शामिल कर लिया तो आपकी बॉडी की एनर्जी, स्ट्रेंथ और फोकस इतना बढ़ जाएगा कि आप खुद फर्क महसूस करेंगे सिर्फ 7 दिनों के अंदर। और फिर लोग आपसे खुद पूछेंगे, भाई एनर्जी आती कहां से है? तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी टिप सबसे ज्यादा पावरफुल है। दोस्तों, आज के समय में ज्यादातर लोग अपनी ताकत और ऊर्जा बढ़ाने के लिए तरह तरह की दवाइयां लेते हैं, जिम जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों को वह परिणाम नहीं मिल पाता जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक महान आयुर्वेदाचार्य द्वारा बताई गई ऐसी 5 प्राकृतिक चीजों, 1, 2, 3, 4, 5 के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाने से शरीर के भीतर नई ऊर्जा का संचार होने लगता है और कमजोरी धीरे धीरे दूर होने लगती है। प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनि और वीर योद्धा भी इनका नियमित सेवन किया करते थे, जिसके कारण वे वृद्धावस्था में भी स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जावान बने रहते थे। कहा जाता है कि उनके शरीर में इतनी शक्ति होती थी कि वे अंतिम उम्र तक भी कठिन कार्य करने में सक्षम रहते थे। ये 5 चीजें हैं: अश्वगंधा, शिलाजीत, त्रिफला, शहद और आंवला, जिनका सही तरीके से और नियमित उपयोग करने पर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायता मिल सकती है, वजन संतुलित करने में मदद मिलती है और मानसिक व शारीरिक थकान कम होती है। एक बार की बात है, एक युवा व्यक्ति आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध गुरु के पास पहुंचा और उनसे निवेदन किया कि वह हर समय थका थका रहता है और उसकी उम्र मात्र 25 वर्ष होने के बावजूद चेहरे पर थकान और झुर्रियां दिखने लगी हैं। उसका मन किसी काम में नहीं लगता, शरीर में आलस्य भरा रहता है और छोटी छोटी बीमारियां उसे बार बार घेर लेती हैं। उसने गुरु से प्रार्थना की कि उसे कोई ऐसा सरल और सस्ता उपाय बताया जाए जिससे उसका शरीर मजबूत बने, उसका दिमाग तेजी से कार्य करे और वह फिर से खुद को ऊर्जावान महसूस कर सके। उसकी बातों को ध्यान से सुनने के बाद गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यदि वह इन 5 प्राकृतिक चीजों का सही मात्रा में और नियमित रूप से उपयोग करे तो कुछ ही समय में उसका शरीर पहले से अधिक शक्तिशाली, स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करने लगेगा। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वह सबसे पहले अपने ही शरीर की बनावट और उसकी जरूरतों को समझे। हमारे शरीर का हर एक छोटा बड़ा हिस्सा, चाहे वह त्वचा हो, बाल हो, मांसपेशियां हो या फिर अंदरूनी अंग, सब कुछ मुख्य रूप से प्रोटीन से बना होता है। यहां तक कि हमारी मांसपेशियों की मजबूती और उनका विकास भी प्रोटीन पर ही निर्भर करता है। जब शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम होने लगती है तो उसका प्रभाव सीधा हमारे पूरे शरीर पर दिखने लगता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम अपने दैनिक आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन को शामिल करें। लेकिन समस्या तब खड़ी हो जाती है जब व्यक्ति को यह जानकारी ही नहीं होती कि उसे प्रोटीन किन किन चीजों से और किन औषधियों या खाद्य पदार्थों से प्राप्त हो सकता है, और इसी वजह से वह इससे वंचित रह जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में केवल ताकत ही नहीं देता, बल्कि यह मांसपेशियों को रिपेयर करने, नए ऊतकों के निर्माण और संपूर्ण शरीर के विकास में भी अहम भूमिका निभाता है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान से समझना, क्योंकि प्रकृति और हमारी धरती माता ने हमें बहुत ही कम खर्च में ऐसी कई चीजें दी हैं जिनका लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति भी आसानी से उठा सकता है। गुरु आगे समझाते हुए बताते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण अमीनो एसिड की सहायता से ही होता है। जब ये अमीनो एसिड आपस में मिलकर एक खास तरह की श्रृंखला बनाते हैं, तब जाकर प्रोटीन का निर्माण होता है। ये अमीनो एसिड मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहले वे जिन्हें हमारा शरीर खुद ही बना लेता है, और दूसरे वे जिन्हें हमें अपने भोजन के माध्यम से बाहर से प्राप्त करना पड़ता है। यदि हमारे आहार में ये आवश्यक अमीनो एसिड मौजूद नहीं होते
तो शरीर में अनेक प्रकार की कमियां पैदा हो जाती हैं, जिससे कई बीमारियां हमें घेर लेती हैं। इसका सीधा असर शरीर की ताकत पर पड़ता है। शरीर कमजोर होने लगता है, जल्दी थकान महसूस होती है, हर समय आलस्य बना रहता है, हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं, मांसपेशियों में ढीलापन आ जाता है, बाल समय से पहले सफेद होने लगते हैं, चेहरे की चमक कम हो जाती है, आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे घटने लगती है और शरीर की ऊर्जा नष्ट होने लगती है। इसलिए इन सभी चीजों को संतुलित रखने के लिए अब जो पहली चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, उसका नियमित रूप से सेवन करना बेहद जरूरी हो जाता है। गुरु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं कि सबसे पहली और सबसे प्रभावशाली चीज है पनीर। आप चाहे कितना भी भोजन कर लें, लेकिन जो शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन आपको पनीर से मिलता है, वह बहुत कम चीजों से प्राप्त हो पाता है। यही कारण है कि बाजार में पनीर को पोषक तत्वों का भंडार माना जाता है। पनीर न सिर्फ सामान्य कमजोरी से बचाने में मदद करता है, बल्कि कई गंभीर शारीरिक समस्याओं से भी रक्षा करता है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, फोलेट जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी पनीर को काफी उपयोगी माना जाता है। इसमें मौजूद विटामिन डी और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और शरीर को कमजोर होने से बचाते हैं। साथ ही इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों को और भी अधिक मजबूती प्रदान करते हैं और कई प्रकार की बीमारियों से शरीर की रक्षा करते हैं। इसमें पाया जाने वाला सेलेनियम नामक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट आपको लंबे समय तक जवान, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने में सहायता करता है, जिससे उम्र बढ़ने के लक्षण जल्दी दिखाई नहीं देते और आपका शरीर लंबे समय तक सक्रिय बना रहता है। पनीर में पाया जाने वाला प्रोटीन केवल शरीर को ऊर्जा देने का काम ही नहीं करता, बल्कि यह मांसपेशियों के विकास और मजबूती के लिए भी अत्यंत आवश्यक होता है। नियमित रूप से पनीर का सेवन करने से मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और शरीर की कमजोरी धीरे धीरे दूर होने लगती है। साथ ही यह वजन को संतुलन में रखने में भी सहायक माना जाता है। यही कारण है कि प्रतिदिन आहार में पनीर को शामिल करना लाभकारी होता है। पनीर शरीर को अच्छी मात्रा में शुद्ध प्रोटीन प्रदान करता है, जिससे ताकत और स्टैमिना बढ़ाने में मदद मिलती है। आप चाहें तो पनीर का उपयोग कच्चे रूप में भी कर सकते हैं, या फिर इसे गाय के घी में हल्का पकाकर अथवा किसी सब्जी में मिलाकर भी खा सकते हैं। हर रूप में यह आपके शरीर के लिए फायदेमंद ही साबित होता है। इसके बाद गुरु शिष्य को समझाते हैं कि पनीर को घर पर बनाना भी बेहद आसान है और घर पर तैयार किया गया पनीर सबसे ज्यादा लाभकारक होता है। इसके लिए आपको केवल दूध की जरूरत होती है। दूध को एक बर्तन में डालकर हल्का गर्म किया जाता है, फिर उसमें नींबू का रस या कुछ बूंदें डाल दी जाती हैं। थोड़ी ही देर में दूध फटने लगता है। इसके बाद इसे धीमी आंच पर कुछ समय के लिए पकाकर एक साफ सूती कपड़े में छान लिया जाता है, जिससे उसका सारा पानी अलग हो जाता है और ताज़ा पनीर तैयार हो जाता है। घर का बना पनीर पूरी तरह शुद्ध होता है, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती और यही वजह है कि यह स्वास्थ्य के लिए और भी अधिक लाभकारी हो जाता है। इसके बाद गुरु दूसरी महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताते हैं, जो है सोयाबीन। सोयाबीन में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और इसमें कई जरूरी अमीनो एसिड मौजूद होते हैं, जो मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। साथ ही सोयाबीन फाइबर का भी एक बेहतरीन स्रोत है, जो पाचन तंत्र और समग्र स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। विशेष रूप से शाकाहारी लोगों के लिए सोयाबीन किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि कई बार मांसाहारी भोजन करने के बावजूद भी उतना शुद्ध प्रोटीन शरीर को नहीं मिल पाता जितना सोयाबीन से मिल जाता है। सोयाबीन में आयरन भी मौजूद होता है, जो शरीर में खून की कमी को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा यह अच्छे फैट्स का भी एक उत्तम स्रोत है और इसमें शरीर के लिए आवश्यक फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं और कई प्रकार की बीमारियों के खतरे को कम करते हैं। शरीर की कमजोरी, बालों की समस्या और त्वचा से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में भी सोयाबीन का काफी महत्व माना गया है। इसे एक प्रकार का सुपर फूड भी कहा जाता है, क्योंकि इसके सेवन से शरीर की बनावट में सुधार होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत भी
तेजी से होती है। सोयाबीन के सेवन से शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन भी सक्रिय होते हैं जो मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। इससे हड्डियों की मजबूती बढ़ती है और ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। यही कारण है कि सीमित और नियमित मात्रा में सोयाबीन का सेवन शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है, क्योंकि यह शरीर को भरपूर प्रोटीन प्रदान करता है और संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। सोयाबीन का सही तरीके से प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपको इसे कुछ समय के लिए पानी में भिगोकर रखना होता है। जब सोयाबीन पानी में भीग जाता है तो वह नरम हो जाता है और उसे पचाना भी आसान हो जाता है। इसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। चाहें तो सोयाबीन को कच्चा भी खाया जा सकता है या फिर इससे सब्जी बनाकर भी प्रयोग में लाया जा सकता है। दोनों ही तरीकों से यह शरीर के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। इसके बाद गुरु शिष्य को तीसरी महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अंकुरित दालों का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसमें विशेष रूप से हरी मूंग की दाल, मूंग की छिलके वाली दाल और चने की दाल शामिल हैं। ये तीनों ही दालें प्रोटीन के बेहतरीन स्रोत मानी जाती हैं और इन अंकुरित दालों में पर्याप्त मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है। जब शरीर में फाइबर की मात्रा सही होती है तो पाचन तंत्र बेहतर तरीके से कार्य करता है। जो लोग कब्ज की समस्या से परेशान रहते हैं, उनके लिए अंकुरित दालें किसी औषधि से कम नहीं होती, क्योंकि इनके नियमित प्रयोग से कब्ज की समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और आंतों की सफाई होने लगती है। इससे शरीर में जमा गंदगी बाहर निकलने लगती है और पाचन क्षमता मजबूत हो जाती है। गुरुदेव आगे बताते हैं कि जो भी वस्तु प्रकृति के सबसे निकट होती है, वह हमारी प्राण शक्ति को उतना ही अधिक बढ़ाती है। अंकुरित दालों में जीवन शक्ति विद्यमान होती है, जो न केवल आपकी ऊर्जा को बढ़ाती है, बल्कि शरीर को तरोताजा और सक्रिय भी बनाए रखती है। इन तीनों दालों का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले इन्हें पानी में भिगो देना चाहिए। लगभग 3 घंटे तक पानी में भिगोने के बाद इन्हें निकालकर किसी साफ सूती कपड़े में बांधकर रख दें। फिर उसी कपड़े पर थोड़ा पानी छिड़क कर इसे लगभग 12 घंटे के लिए छोड़ दें। इस दौरान जब आधा समय यानी लगभग 6 घंटे पूरे हो जाए तो एक बार फिर इन पर पानी डाल दें, जिससे इनमें नमी बनी रहे। इसके बाद आप देखेंगे कि मूंग और चना अच्छी तरह से अंकुरित हो चुके हैं। अब इन अंकुरित दालों को आप चाहें तो ऐसे ही कच्चा खा सकते हैं या फिर थोड़ा सा नींबू, टमाटर, खीरा आदि मिलाकर इसका एक पौष्टिक सलाद भी तैयार कर सकते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत लाभकारी भी होता है। इसके बाद गुरु शिष्य को चौथी चीज के रूप में भुने हुए चने के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि इसका सेवन भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। भुने हुए चने का प्रयोग आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप इन्हें सीधे ऐसे ही खा सकते हैं और दूसरा तरीका यह है कि आप इन चनों को मोटा पीसकर इसमें पानी मिलाएं और थोड़ी सी खांड डालकर इसका एक पौष्टिक पेय तैयार कर लें, जिसे पीने से आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। भुना हुआ चना नियमित और उचित मात्रा में लेने से शरीर को अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है और इससे आपकी शक्ति में भी बढ़ोतरी होती है। भुना हुआ चना दिमाग के कार्य करने की क्षमता को भी बेहतर बनाता है। इससे मस्तिष्क अधिक सक्रिय रहता है और निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ ही यह आपके बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है और आपकी त्वचा के लिए भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। भुने हुए चने में मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस और तांबा जैसे महत्वपूर्ण खनिज तत्व पाए जाते हैं, जो हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद पोटेशियम विशेष रूप से शरीर के संपूर्ण संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है और कई प्रकार की समस्याओं से शरीर की रक्षा करता है। और यही कारण है कि इसके नियमित सेवन से खून में जमा गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। इन जहरीले तत्वों के कारण नसों में रुकावट पैदा हो सकती है, जिससे दिल की बीमारियां, अर्थराइटिस और हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। और इसमें कई जरूरी पोषक तत्व जैसे आयरन, कैल्शियम, विटामिन ई, जिंक और फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका नियमित सेवन शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है। हालांकि ध्यान रखें कि इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें। रोजाना केवल 1 मुट्ठी मूंगफली पर्याप्त है। अंत में गुरुदेव उस युवक से कहते हैं कि यदि वह इन नियमों का नियमित रूप से पालन करेगा
तो उसकी सेहत में अवश्य सुधार होगा और वह खुद को बेहतर महसूस करेगा। युवक ने गुरुदेव का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।